हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। कैलेंडर चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी वनडे एग्ज़ाम या जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें कभी न कभी ज़रूर पूछ देता है। और थोड़ा सा इस पे अगर अच्छे से कमांड रहेगी तो ज़्यादा कठिन भी नहीं रहता है, बस समझने की ज़रूरत रहती है। तो आज हम आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और कैलेंडर में हम लोग 2-3 टाइप के क्वेश्चन या जितने भी कैलेंडर में आते हैं सबको देखेंगे बारी बारी से। तो इसमें कम से कम 2-3 पार्ट बनेगा कैलेंडर का। तो आज पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब तो दोस्तों आइए देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर से हम लोग क्या करते हैं। पहली चीज, कैलेंडर क्या होता है कि किसी भी सन में किसी भी डेट में पर्टिकुलर दिन को हम लोग देखते हैं कि इस तारीख में कौन सा दिन है। इस सन में कैलेंडर से हम लोग दिन निकालते हैं किसी भी डेट का। तो इसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और सबको मालूम होगा कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोमवार, सेकेंड मंगलवार, थर्ड बुधवार, फोर्थ बृहस्पतिवार, फाइव शुक्रवार, सिक्स शनिवार और 7 जो होता है वो रविवार। ये चीज सबको पता है और यही 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 1 2 3 4 5 6 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर इसके बाद फिर यही रिवाइंड हो जाएगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इसको हम लोग वीक बोलते हैं, 1 वीक। ठीक है, और एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिन यही होते हैं। तो इन्हीं में से किसी भी सन में किसी भी डेट में इन्हीं में से कोई दिन आएगा, यही निकालना रहता है। और परीक्षा में मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीका से पूछेगा आपको कि बताइए कि 10 जनवरी 2000, हाँ टाइप फर्स्ट देख लीजिए कि 10 जनवरी 2000 को मंगलवार है तो 15 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। या पूछ दिया कि जैसे अभी पूछ दिया कि 5 अक्टूबर सन 2020 को सोमवार है तो फिर इसके बैक में पूछ देगा या इसके आगे में पूछ देगा कि बताइए कि 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक चीज और आप नोट करके इसको याद कर लीजिए या हमेशा याद रखिएगा, मैं उसको बता रहा हूं आपको। देखिए, किसी भी दिन में या किसी भी डेट में, किसी भी डेट में यदि हम 7 प्लस कर दें या उसमें से 7 हम माइनस कर दें तो जो डेट नई आएगी उस दिन भी वही दिन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1 जनवरी, 1 जनवरी को यदि सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है और इसमें हम 7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 जनवरी को भी सोमवार होगा। अब देखिए, अगर 8 जनवरी को सोमवार है फिर अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो 8 7 15,
15 जनवरी को भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर इसमें हम यदि 7 जोड़ दें, 15 7 21, ठीक है। अब 21 जनवरी को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जैसे 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को यदि रविवार है तो इसमें से -7, यानी कि कितना हो जाएगा, 13। 13 अप्रैल को भी क्या होगा, रविवार, -7। फिर इसमें से हम 7 कम कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 6। 6 अप्रैल को भी रविवार होगा। ठीक, ये चीज आप समझ गए कि किसी भी डेट में यदि हम 7 जोड़ दें प्लस या 7 माइनस कर दें तो सेम दिन ही आएगा। 7 के या 7 रहे या 7 के गुणज में 700 हो रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 दिन है, उसमें से हम 700 दिन माइनस कर दें तो भी वही दिन आ जाएगा। तो 7 के गुणज में आगे या पीछे तो सेम दिन आएगा किसी भी डेट में, आप देख लीजिए। और इसके लिए इसको आप याद ही कर लीजिए कि जैसे कि किसी भी डेट में यदि हम 7 जोड़ेंगे, जो नया डेट आएगा तो सेम जो पहले वाला दिन है वही रहेगा, और उसमें से अगर 7 हम घटाते हैं तो भी सेम आएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए और इसको एकदम से याद कर लीजिए कि किसी भी डेट में यदि हम 7 जोड़ देंगे, 7 और 7 दिन जोड़ने के बाद जो भी अगला डेट आएगा सेम सेम दिन रहेगा, और किसी में से 7 अगर हम माइनस करते हैं तो भी वही अगला दिन रहेगा। और ये किस तरीका से होता है देख लीजिए। देखिए, कैलेंडर इस तरीका से होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार और ये लास्ट रविवार। ठीक, अब देखिए, 1 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को मंगल है, 3 को बुध है, 4 को बृहस्पति है, 5 को शुक्र है, 6 को शनि है और 7 को रविवार है। फिर क्या होगा, रविवार के बाद 8 तारीख को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, यानी 8 को सोमवार, 9 को मंगलवार, 10 को बुधवार, 11 को बृहस्पतिवार, 12 को शुक्रवार, 13 को शनिवार, 14 को फिर रविवार। अब देखिए फिर क्या होगा, 14 के बाद फिर 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कि फिर से 14 के बाद जो 15 तारीख आएगा, 15 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आप देख लीजिए, एक में हम यहाँ 7 जोड़े, यही ना था कि किसी भी डेट में 7 जोड़ेंगे तो जो अगला आएगा, एक में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा, 8, तो सेम दिन आएगा, यानी 1 तारीख को सोमवार तो 8 तारीख को सोमवार। अब देख लीजिए, ये 8 है, इसमें हम 7 करेंगे तो क्या हो गया, 15, 15 को भी सोमवार, देख लीजिए। तो ये यहीं से आया है कि यानी कि 7 दिन के बाद फिर से रिवाइंड हो जाता है, कहने का मतलब है। तो यानी कि 1 तारीख में 7 जोड़े तो 8 आया तो भी सोमवार, फिर 8 में हम 7 जोड़ रहे हैं, 15 तारीख आया तो भी सोमवार। यानी भी किसी भी डेट में हम 7 दिन जोड़ते हैं तो जो अगला आता है उस दिन से शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको 7 जोड़ते हैं, या देख लीजिए, जैसे 15 तारीख को सोमवार है, ठीक है। अब हम 15 से 8 माइनस, अरे से 7 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 8 तारीख। अब 8 तारीख को भी वही दिन आएगा, यानी कि सोमवार आएगा, देख लीजिए। तो इस तरीका से ये चीज हमको याद रखनी है, क्योंकि यही काम आएगा निकालने के लिए। तो ठीक है, आइए अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि 1 नवंबर को, 1 नवंबर को रविवार है,
1 नवंबर को रविवार है तो 10 नवंबर को क्या होगा? 10 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? अब बताइए दोस्तों कि 1 नवंबर को यदि रविवार है तो बताइए कि 10 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है कि 1 तारीख को रविवार है, ठीक है। अब पूछ रहा है 10 नवंबर को क्या है, ठीक है। 10 नवंबर का हमसे पूछ रहा है। हम निकालेंगे कि 1 तारीख के बाद जो 10 नवंबर आता है इसमें कितने दिन हैं। तो इसके लिए हम कर लेंगे 10 माइनस के 1 इक्वल टू 9, 9 दिन। अब देखिए दिन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 9 में 7 से भाग करेंगे। तो 9 में 7 से जब भाग करेंगे तो यहां देखिए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है ट्रिक। देखिए 9 में हम 7 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 7, फिर 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2। तो हमको इसमें से शेष से केवल मतलब होता है जो भी दिन आएगा उसमें हम 7 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो भी शेष आता है हमको बस शेष से मतलब है। तो शेष क्या आया, रिमाइंडर आया 2। तो अब देख लीजिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 9 है, 9 में से 9 को हम 7 से डिवाइड किया, शेष 2 रिमाइंडर आया। इसका मतलब कि रविवार प्लस 2, जितना भी शेष आएगा उसको हम प्लस करेंगे। तो देख लीजिए रविवार प्लस 2, तो रविवार, फिर इसके बाद 2 यानी कि 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सोमवार, और फिर दूसरे दिन क्या आ जाएगा मंगलवार। यानी कि कौन सा दिन होगा, मंगलवार। 1 नवंबर को यदि रविवार है तो 10 नवंबर को मंगलवार होगा। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह रहा है कि 1 नवंबर को रविवार है। देखिए रवि, तो 2 को क्या होगा बताइए दोस्तों, सोमवार। 3 को क्या होगा, मंगलवार। 4 को क्या होगा, बुधवार। 5 को क्या होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। फिर देखिए 6 को क्या होगा, शुक्रवार, ठीक। 7 को शनि, 8 को रवि, 9 को सोम, 10 को मंगल। और हमको यही निकालना था कि 10 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। आप इस तरीके से चेक भी कर लिए कि देखिए 1 तारीख को ये है था तो 10 तारीख को मंगलवार, और देखिए यहाँ मंगलवार निकाल लिए हैं। तो ये मैं इसलिए बताया हूँ कि आप देख लीजिए कि नहीं सही आया है। इसी तरीके से फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे रुकिए, अब इसमें क्या करना है कि जो भी डेट दिया रहेगा उससे इसको माइनस कर लेंगे कितने दिन आया, और उसमें 7 से भाग दे देंगे। और 7 से भाग देने का मतलब है कि वहां हमको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर से ही मतलब है रिमाइंडर जितना आएगा उसमें जोड़ देंगे। जैसे देखिए दूसरा, जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए पूछ दिया कि 1 जनवरी को रविवार है तो 18 जनवरी को क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि 1 जनवरी को रविवार है तो 18 जनवरी को क्या होगा। 1 जनवरी को रविवार है तो 18 जनवरी को क्या होगा। अब देखिए तो हम निकालेंगे कि 1 जनवरी के बाद 18 जनवरी कितने दिनों के बाद आएगा। तो इसके लिए हम 18 में से इसको माइनस कर देंगे, बराबर 17 दिन। यानी 1 तारीख के बाद 17 दिनों के बाद 18 आएगा। अब क्या करना है कि इसमें 7 से भाग दे देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने भाग दिया 7 से, 17, इसमें 7 से भाग देना है तो 7 दूना के 14, शेष क्या बचा 3।
तो हमको रिमाइंडर सही मतलब है शेष 3 बचा। 1 जनवरी को रविवार है, यानी कि रविवार प्लस 3। अब देखिए रविवार के बाद तीसरा दिन है, तो क्या बनेगा 1 2 3। अब देखिए यहाँ सोमवार, ठीक, यहाँ मंगलवार और यहाँ बुधवार। तो क्या बनेगा 3 तारीख को बुधवार। कौन सा दिन होगा? बुधवार। ठीक, 1 जनवरी को रविवार है तो 18 जनवरी को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और देख लीजिए इस पे, से कि 3 का दिया, देखिए कि 3 जून को शुक्रवार है, ठीक है, तो 18 जून को क्या होगा? 18 जून को क्या होगा? अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि 3 जून को शुक्रवार है तो 18 जून को क्या होगा, तो हम पहले निकालेंगे कि 3 जून को कितने दिन बाद 18 आएगा, यानी 18 माइनस के 3 इजकल टू 15, यानी कि 3 जून के 15 दिन के बाद क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। अब इसमें देखिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। देख लीजिए यहाँ पे 15 है, 7 से डिवाइड किया, 7 दूना की 14, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार प्लस रिमाइंडर 1 इक्वल टू शनिवार। तो 18 जून को कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक, अब ये तो हो गया कि आगे का मतलब कि मैं क्या बताया था कि किसी भी डेट में 7 जोड़ते हैं तो अगला दिन वही आता है। अब यदि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 18 जून को शनिवार है तो 3 जून को क्या होगा, उल्टा कर दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी देख लीजिए। आइए उस पर भी देख लेते हैं एग्जाम्पल की। यदि हमसे पीछे का पूछे तो उसको हम कैसे सही करेंगे, क्योंकि ये तो आगे का हो गया तो पीछे का भी देखना जरूरी है। तो आइए उसको भी देखते हैं। हाँ देखिए, पीछे के लिए यदि 27 सितंबर को रविवार है, 27 सितंबर को रविवार है तो 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देख लीजिए दोस्तों, पूछ रहा है कि 27 सितंबर को यदि रविवार है तो 18 सितंबर को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक, पीछे का पूछ रहा है। अब देख लीजिए, आगे का दे के हमसे पीछे का पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे कि कितने दिनों पीछे 27 से 18 आएगा। ठीक, तो देखिए 27 माइनस 18, 17 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 9, और यहाँ पे बस कुछ नहीं, यानी कि कितने दिन आ गया? 9 दिन। अब हमको क्या करना है? 9 को डिवाइड करना है किससे? 9 दिन आ गया, 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 2 दिन रिमाइंडर बचा। अब इसको क्या करें? क्या हुआ? रविवार माइनस 2। अब जितना रिमाइंडर आएगा इसको माइनस करेंगे। इसके पहले वाले में हम प्लस क्यों करते थे? क्योंकि इसके अगले दिन आएगा, यानी कि इसको इस तरीका से आप समझ लीजिए। देख लीजिए इसको कि रविवार में से 2 दिन माइनस करेंगे, तो यानी कि जब याद, ये देखिए यहाँ पे जब ये रविवार है तो इसके पहले क्या होगा? शनि, फिर इसके पहले शुक्रवार। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा कि कौन सा दिन पड़ेगा? 18 सितंबर को शुक्रवार। ठीक है,
अब इसको इस तरीके से देख लीजिए कि इसमें हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। तो उल्टा कैसे चल रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखिए 27 सितंबर को रविवार है, देखिए 27 को जो है रविवार है, ठीक है। इसमें हम 7 माइनस कर दीजिए तो 20 तारीख को भी क्या हो जाएगा, रविवार। और हमसे पूछ रहा है 18 को, तो जब 20 को रविवार है तो 19 को क्या होगा, शनिवार, राइट। 18 को क्या होगा, शुक्रवार, ठीक। चेक। यानी कि जब पीछे पूछेगा तो पर्टिकुलर डेट में से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस करेंगे, और जब आगे का पूछ रहा है तो उस डेट में हम प्लस करेंगे। तो ये भी आप नोट करके रख लीजिए कि जब पीछे का पूछेगा तो हम माइनस करेंगे और आगे का पूछेगा तो हम प्लस करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहले हम घटा के दिन निकाल लेंगे कि कितने दिनों बाद वो डेट आ रही है, और उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यदि आगे का पूछ रहा है तो शेष को हम, जितना भी शेष बचता है उसको क्या करेंगे, उस डेट में प्लस करेंगे, और यदि पीछे का पूछ रहा है तो हम भी माइनस करेंगे। आइए एक देखिए, मान लीजिए पूछ दिया कि 22 अगस्त को शनिवार है, ठीक। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 22 अगस्त के शनिवार है तो 3 अगस्त को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक। 3 अगस्त को कौन सा दिन रहा होगा। तो अब देख लीजिए कि 22 अगस्त को शनिवार है तो 3 अगस्त को पूछ रहा है, तो हम ये निकालेंगे कि 22 अगस्त से हम कितना दिन पीछे आएंगे कि 3 अगस्त आएगा। तो इसके लिए डायरेक्टली हम 22 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक, इक्वल टू 19, ठीक। अब देखिए 19 दिन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो 7 दूना के 14, रिमाइंडर 5, मतलब देख लीजिए इसे, यहां शेष क्या बचा, 5। अब हम क्या करेंगे कि शनिवार में से 5 दिन माइनस कर लेंगे, शनिवार माइनस के 5, देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, शनिवार है, इससे 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शुक्र, यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे बुध, यहाँ पे मंगल, और यहाँ पे जो है वो सोम। तो क्या हो जाएगा, सोमवार। 3 अगस्त को क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक। तो चाहे आगे पूछे चाहे पीछे पूछे, जब वो आगे पूछेगा तो हम 7 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष आएगा उसको प्लस करेंगे, और यदि वो पीछे पूछेगा तो हम इसको माइनस करेंगे। आइए और एग्जांपल एक देख लीजिए। जैसे देखिए, तो ये चीज आप तो निकालना एकदम सीख गए कि 7 से डिवाइड करना है दिन निकाल के बाद, और जो आगे का पूछे तो हम उसको 7 प्लस करेंगे, पीछे का पूछे तो हम 7 माइनस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए कि पूछ दिया कि 5 मार्च को सोमवार है, ठीक है। 5 मार्च को सोमवार है तो 2 जून को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल पूछ रहा है कि 5 मार्च को सोमवार है तो 2 जून को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखिए 5 मार्च से हम 2 जून का निकालेंगे तो इसमें से 2 से बस 5 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून तब आएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके बारे में देखने से पहले आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, या मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे देखिए, तो देखिए एक चीज हमको क्लियर होना चाहिए कि 5 मार्च से 2 जून पूछ रहा है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मार्च में कितने दिन होगा, मई में कितने दिन होगा, फिर जून में।
तो इसके लिए हमको किस महीने में कितने दिन होते हैं इसको जानना जरूरी रहता है। जैसे देख लीजिए, जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और एक दिसंबर, ठीक है। 12 महीने होते हैं एक साल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो ये तो हो गया, लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे कि नहीं जनवरी में इतना, फरवरी में इतना। बहुत लोगों को याद भी रहता है, नहीं तो एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये बहुत पुरानी ट्रिक है, जो ये कहें कि हम बहुत पहले से चली आ रही है, तो वो होता है हथेली पे। तो हथेली पे कैसे करते हैं, जैसे देख लीजिए, आप चाहे लेफ्ट या अपने राइट, लेफ्ट देखिए, या लेफ्ट ले लीजिए या राइट हथेली ले लीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। देखिए, अब चाहे इधर से आप चालू कर सकते हैं, चाहे इधर से, या इसका इधर से या इसका इधर से, कोई भी ले लीजिए, यहां से आप चालू करिए। देखिए, जैसे मैं चालू कर रहा हूं, ये जनवरी हो गया, ठीक है। अब ये फरवरी, इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा तल इसका उभरा हुआ है और इसका जो तल है थोड़ा सा नीचा है। तो ये जनवरी हो गया यानी 31, ये देखिए फरवरी हो गया ये नीचे वाला, तो ये क्या हो गया, कम है, तो 28 या 29। फिर मार्च यानी उठा हुआ है ऊपर, तो ये 31। फिर अप्रैल, देखिए अप्रैल नीचे, ठीक, 30। फिर अप्रैल के बाद मई, मई ऊपर 31। फिर देखिए ये जून, तो ये जून कौन सा, 30। फिर देखिए ये जुलाई, तो जुलाई कौन सा, 31। फिर जुलाई के बाद फिर हम डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे अगस्त, फिर ये उठा हुआ है, फिर 31, यानी जुलाई भी 31, और जुलाई के बाद हम आ रहे हैं अगस्त, तो ये भी उठा हुआ है यानी ये भी 31। फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, फिर देखिए नवंबर यानी नीचे वाला यानी 30, और दिसंबर 31। यानी कि जो ये जुलाई अगस्त है वो 31 भी पड़ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आए तो ये 31 और ये 31, देखिए इसमें एक कम एक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जुलाई अगस्त में लगातार है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, और ऐसे अपने किसी भी हथेली पे लेफ्ट या राइट पे करके आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज़। जब ये पता है तो अब इसका हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए पूछ रहा है कि 5 मार्च से 2 जून, तो हम पहले ये निकालेंगे कि 5 मार्च के कितने दिन बाद 2 जून आएगा। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, मार्च, ठीक है। अब मार्च में हमको पता है कि 31 दिन होते हैं, तो 5 मार्च है, इसके बाद 31, तो यानी 31 माइनस के 5, ठीक है, इक्वल टू 26। मार्च में हो गए भाई आपका 26 दिन। फिर देखिए दोस्तों अप्रैल, अब अप्रैल 30 दिन होते हैं, पूरा अप्रैल है क्योंकि जून पूछ रहा है। फिर मई यानी पूरा मई, तो मई में कितने दिन, 31 दिन। फिर जून यानी जून में क्या, 2 जून, तो 2 इसमें और प्लस कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि इतने दिनों बाद 2 जून आएगा। देखिए जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 7 2 9, ठीक, 3 2 5 और 5 3 8, ठीक, 89। अब 89 दिन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 89 आ गया, 89 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा
40, रिमाइंडर क्या आया 5। अब हमको क्या करना है, 5 मार्च को सोमवार है तो सोमवार प्लस 5, ठीक है, सोमवार प्लस 5 जो आएगा वही उत्तर है। अब देखिए सोमवार प्लस 5 कर दिए तो फिर कैसे आएगा, यहां पे देख लीजिए सोमवार प्लस 5 हो गया, यानी कि सोमवार प्लस 5 यानी 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या होगा, एक को मंगल, ठीक, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 5 को क्या हो जाएगा फाइनली शनिवार। यानी कि 5 मार्च को सोमवार है तो 2 जून को क्या होगा, शनिवार होगा। तो जब महीना कई महीनों के बाद पूछे तो उसमें पहले हम निकाल लेंगे कि कितने दिनों के बाद वो आएगा, दिन निकाल लेंगे और दिन की संख्या, बस हमको ये चीज पता रहेगी कि हाँ इस महीने में इतने दिन होते हैं तो निकल जाएगी आराम से। फिर दिन निकालने के बाद उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और जितना भी रिमाइंडर आएगा उस दिन में जोड़ के निकाल लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और। कैलेंडर में बस आप लोगों को ये चीज इस टाइप के क्वेश्चन में यही रहेगा कि याद रखना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत होने का चांसेस रहेगा। मान लीजिए पूछ दिया कि 3 अप्रैल को शनिवार है, तो मान लीजिए मई जून जुलाई, इसको पूछ दिया 7 दिसंबर को क्या होगा, थोड़ा लंबा पूछ दिया, और 7 दिसंबर को क्या होगा। 3 अप्रैल को शनिवार है तो बताइए 7 दिसंबर को क्या होगा। तो हम निकालेंगे कि 3 अप्रैल के कितने दिनों के बाद 7 दिसंबर आएगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अप्रैल, 3 अप्रैल के बाद अप्रैल में कितने दिन बचे, तो अप्रैल क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 30 का होता है, 30 माइनस के 3 इजकल टू 27, ठीक। अब देखिए मई 31 दिन, ठीक। फिर मई के बाद क्या आएगा जून, क्योंकि हमको दिसंबर तक जाना है तो जून में 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में पूछ रहा है 7 दिसंबर। जब उसमें 7 दिसंबर पूछ रहा है तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब क्या करेंगे कि ये निकल गया दिन, अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए 7 एक 8 एक 9 एक 10 एक 11 और 11 7 18 को 8 लग गया और हासिल हो गया 1। 3 2 5 3 8, मैं नीचे से जोड़ते हैं, 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23 और 1 24, यानी टोटल कितने हो गए 248 दिन, यानी 3 अप्रैल के 248 दिनों बाद 7 दिसंबर आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, 248 को जो है वो 7 से डिवाइड कर देना है, 7 तिली के 21, फिर 7 पाँचे 35, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, देख लीजिए 3 रिमाइंडर बचा, यानी 3 अप्रैल को शनिवार है तो 7 दिसंबर को क्या होगा शनिवार प्लस 3, यानी कि शनिवार और इसमें हम प्लस कर देंगे 3, तो देखिए शनिवार के बाद 3 प्लस करेंगे तो 1 2 3, तो शनिवार के बाद रवि सोम
और 3 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर? यानी कि 3 अप्रैल को शनिवार है तो 7 दिसंबर को मंगलवार होगा। ठीक, तो जब ज्यादा दिया रहे कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर या कुछ भी, तो इस तरीका से करेंगे। अब इसमें आइए और देखते हैं कि एक और टाइप का भी आता है, वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि नहीं कुछ महीनों के बाद कर दिया, यदि कुछ महीनों के बाद या सीधे साल चेंज कर दे, जैसे पूछ दे कि 5 अक्टूबर 2020 को सोमवार है, तो बताइए कि 10 अक्टूबर 23-24 को क्या होगा, 23 को क्या होगा। तो जब कई साल के बाद पूछे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरीका से तो हम निकालने लग जाएं तो फिर क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके बारे में आइए देखते हैं कि उसको कैसे लगाएंगे। वो तो और आसानी से आ जाएगा, जितने साल का अंतर रहेगा वो और आसानी से आएगा। आइए उसको देखते हैं। उस टाइप का यदि क्वेश्चन दे दे तो उसको हम किस तरीका से लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो लंबा लंबा है तो उसको इस तरीका से लगाएंगे हम। अब जो इसके अलावा भी दे दे उसको हम किस तरीके से, जनवरी 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 4 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें हम निकालेंगे कि जनवरी में कितने दिन, फिर निकालेंगे फरवरी में कितने दिन, और फिर फरवरी के बाद मार्च में कितने दिन, और फिर 4 अप्रैल। यानी कि हम 1 जनवरी से 4 अप्रैल जब आएगा तो कितने दिनों के बाद आएगा ये निकालेंगे। तो देख लीजिए जनवरी में कितने होते हैं, 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक, फरवरी में, हाँ अब देखिए ये नई चीज आई है, फरवरी में 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। तो अब हम 28 यहां लिखेंगे कि 29 लिखेंगे, ये समस्या आ गई। अब इसके निदान के लिए देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं चीज बता रहा हूं कि 2 चीज होता है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, 2 चीज होते हैं। जब लीप वर्ष आएगा तो फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे, और जब साधारण वर्ष रहेगा तो फरवरी 28 दिन की होगी। 2 चीज, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन और साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो 28 दिन की आपकी हो जाएगी। अब ये चीज है कि हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी सन में हम 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे उसको। जब हम किसी भी सन को 4 से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तो वो हो जाएगा लीप वर्ष, और कुछ भी रिमाइंडर बच जाए तो वो साधारण वर्ष। यानी कि एक याद कर लीजिए कि 4 से हम भाग देंगे, पूरा कट जाए तो फरवरी 29 दिन का यानी लीप वर्ष सीधे, और अगर नहीं कटता है तो वो तो 28 के लिए है। अब देख लीजिए, जैसे देखिए ये क्या चल रहा है, 20 को हम भाग देते हैं 4 से, तो 4 5 20, 0 4 5 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया। यानी इस साल 2020 में फरवरी जो है वो 29 दिन की यानी लीप वर्ष है और 29 दिन की रही होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सन 2021, तो यहाँ पे देखिए 2021 की बात हो रही है, 2021 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 के 20, 4 5 के 20, एक रिमाइंडर से बच गया, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटा
तो ये क्या है, सिंपल वर्ष। सिंपल वर्ष क्या है, साधारण वर्ष। तो इसमें फरवरी क्या होगा, 28 दिन की होगी। ठीक, ये तो आप क्लियर हो गया कि नहीं, 21 में जो है 28 वर्ष की होगी। और एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाए ये शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब कि जैसे मिलेनियम आया था 2000, 2000, 3000 या 1900, 1800 या 2100, यदि इस टाइप में आ जाए कि पूछ दे कि सन 2000 1 जनवरी को इतना था, तो सन 2000 में 5 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। जैसे 2000 को ही हम लेके चल रहे हैं, तो पूछ दिया कि 1 जनवरी सन 2000 को रविवार है, तो बताइए कि 3 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज ये ध्यान दे लीजिए कि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं कि 400 से भाग देते हैं, न कि 4 से। जैसे 2000 आ गया तो हम 2000 में 400 से भाग देंगे, तो ये कट जाएगा, यानी कि 29 दिन का। अब देख लीजिए, जैसे ये अपना ले लीजिए आप 1900 है, 1900 आ गया तो इसमें भी हम 400 से भाग देंगे, यानी कि ये साधारण वर्ष हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं अगर गलती से आपने इसमें 4 से भाग दे दिए तो ये तो कट जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो जितने शताब्दी आएंगे, जैसे 1900, 1800, 1700, 2000, 3000 ऐसे करके, तो इसमें हम 400 से भाग देते हैं, और बाकिया शताब्दी वर्ष के अलावा जो भी आते हैं उसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या करता है कि इस पे भी क्वेश्चन बना देता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि, देखिए जैसे पूछ दिया कि कौन सा लीप वर्ष है, दे दिया कि बताइए इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिए एक दे दिया 2021, 3001, 1997, ये आपका दूसरा दे दिया, तीसरा 1997, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1900, और पांचवा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दे दिया कि इनमें कौन सा लीप वर्ष है, तो हम जाहिर से जानते हैं 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, इसमें भी 4 से नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें 4 से चला जाएगा। लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें हम 400 से भाग देंगे, न कि 4 से। तो 400 से जब देंगे तो इसमें भी नहीं जाएगा, यानी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज का, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि बताइए इसमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो हम देखेंगे कि यदि शताब्दी वर्ष है, यानी कि जिसमें कि डबल शून्य लगा हो, सीधा सीधा मतलब, तो उसको हम 400 से भाग देंगे, बाकी जितने भी सन रहेंगे उसमें 4 से भाग देके देखेंगे। तो ये चीज एक अलग चीज हो गई, इस पे भी क्वेश्चन बना देता है। अब दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में, कि कब, कि क्यों ही 28 दिन का होता है और कुछ में 29 दिन का होता है। और एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि जैसे इस समय क्या चल रहा है, 2020, तो 2020 चल रहा है, तो इसमें लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी 29 का है। फिर जब आएगा 4 साल बाद, तो फिर ये लीप वर्ष हो जाएगा, यानी हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ जाता है, और 3 साल जो है वैसे साधारण वर्ष रहता है। तो ये क्यों रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तो क्लियर रहेगा कि 28 दिन और 29 दिन होता ही क्यों है। जैसे देख लीजिए, फिजिक्स में थोड़ा सा हम चलेंगे, नहीं जियोग्राफी मान लीजिए, जैसे ये सूरज है, ये देखिए सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, ये चक्कर लगाती है। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और एक साल, 1 ईयर किसको कहते हैं, 1 ईयर होता है कि जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है जितने दिनों में,
उसको हम 1 साल कहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है कि पूरा पूरा 365 दिन में नहीं चक्कर लगाती है, कुछ और समय लेती है। 365 सही 1/4 दिन लेती है। यानी पृथ्वी जो है हमारी सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लेती है। तो अब होता क्या है आगे देख लीजिए कि जब पृथ्वी पूरा पूरा 365 दिन नहीं लेती है, 365 सही 1/4 या उसको हम साधारण में बदलें तो 365 दिन और 6 घंटा, यानी कि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में ही पूरा एक राउंड सूरज का लगा लेती है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, अगले साल फिर लेगी 365 दिन 6 घंटे, फिर अगले साल क्या होगा, फिर लेगी 365 दिन 6 घंटे, फिर अगले साल 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए 4 साल बाद ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 बार 6 घंटे आ गया, यानी 6 6 12 6 18 और 6 24, पूरा हो गया 24 घंटा। यानी ये तो 365 दिन ले ही रहा था, लेकिन जब 4 साल बीत जाएगा तो ये 6 घंटा जुड़ के हो जाएंगे 24 घंटा। और चूंकि 24 घंटा में एक दिन और एक रात होते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि 24 घंटा में एक दिन 12 घंटा की और 12 घंटा की रात होती है। तो 24 घंटा में होगा क्या कि एक दिन बढ़ जाएगा। तो जब एक दिन बढ़ जाता है तो इसका सिस्टम बनाया गया है कि जब 4 साल बाद जब एक दिन बढ़ जाता है तो उसको हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं। जैसे ये 24 घंटा हो गया, ये एक दिन बढ़ गया, तो हर 4 साल बाद फरवरी को 28 की जगह 29 कर देंगे, फिर यहाँ से चालू हो जाएगा, यानी फिर 6 घंटा बढ़ने लगेगा। फिर 4 साल बाद क्या होगा, ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा मिलके 24 घंटा हो जाएंगे, एक दिन हो गया। तो इसी को हम ले जाके फिर फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो ये चीज आप एकदम आप क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि ये 28 होता है और 4 साल बाद फिर 29 क्यों आ जाता है। तो यही जो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा ये होता है, यही जाके इसमें जुड़ जाता है। तो एक दिन को हम उसको एडजस्ट करके फिर यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि नहीं, साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद फिर 29 क्यों आ जाता है। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें यही है कि जो भी लीप वर्ष निकालना हो तो उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि पूरा पूरा कट गया तो वो लीप वर्ष यानी फरवरी उस समय 29 की होगी, और साधारण वर्ष शेष जो भी बच जाए वो साधारण वर्ष है। लेकिन बस शताब्दी वर्ष का ध्यान रखिएगा कि जहां पे डबल जीरो आ जाए उसमें हमको 400 से भाग देना है, और यदि जब वो 400 से कटे तब उसमें 29 दिन की होगी, नहीं तो वो भी साधारण वर्ष होगा। तो ये तो हो गया। फिर आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सन 2021 है, तो देखिए 2021 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, यानी कि ये साधारण वर्ष हो गया, यानी कि ये 28 दिन का हो गया फरवरी। ठीक है, तो अब हमको 1 जनवरी से लेकर के 4 अप्रैल तक का निकालना है। तो देखिए जनवरी में हो गया 30 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 4 दिन। ये अब ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 30 लिख दीजिए सीधा। ठीक, अब ऐड कर दीजिए। देखिए 8 1 9 4 12, तो 2 हासिल 1, 3 3 6 2 8 1 9, कुल कितने दिन हुआ, 92 दिन। अब क्या करेंगे कि हम 92 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 92 में हम 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 और 2 7 लिखे 21, शेष क्या बचा, 1 दिन। तो 1 दिन जब बचा तो शुक्रवार है, तो शुक्रवार प्लस 1, यानी कि 4 अप्रैल को क्या हो जाएगा, शुक्रवार और प्लस 1 बराबर शनिवार। यानी 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 4 अप्रैल 2021 को शनिवार होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी जनवरी के बाद फरवरी आता है, चाहे प्लस करने पर या माइनस करने पर, तो
ये सन के अनुसार हम उसको चेक कर लेंगे कि 28 दिन का है कि 29 दिन का है। ये नहीं कि अपने से 28 मान के 29 मान के रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर फरवरी बीच में आता है तो हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष उसमें निकाल के इसके बाद हल करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल के ही आप लोगों को लगाना है और उसका ध्यान रखना है कि जब भी फरवरी आ जाए तो देख लीजिए कि शताब्दी वर्ष तो कहीं नहीं है, तो उसमें 400 का, क्योंकि वहां पे शताब्दी और सन का भी विशेष ध्यान देना है। तीसरे टाइप का हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस साल का दे दिया और इसके बाद दे दिया कि 2 साल बाद 3 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो उसको निकालने के लिए देख लेते हैं कि उसको कैसे हम हल करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कह दिया कि 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 7 जनवरी मान लीजिए दे दिया कि 2017, 2 साल बाद दे दिया कि 7 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, राइट। अब देख लीजिए क्वेश्चन अब आ गया। ये थर्ड टाइप में है कि कभी कभी 1-2 साल बाद का पूछ ले। जैसे 5 जनवरी 15 को रविवार है, तो 7 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है उसको आप लोगों को याद ही रखना है कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम होता है। जैसे साधारण वर्ष में मान लीजिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को यदि रविवार है, ठीक है, तो उस साल 31 दिसंबर यानी कि साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। यानी कि साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन जो होता है वो वही दिन साल का अंतिम दिन भी होता है। यानी अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 तारीख दिसंबर में भी सोमवार ही होगा। तो इसको तो आप एकदम नोट करके रख लीजिए दिमाग में। और लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में साल का जैसे पहला दिन रविवार है तो लास्ट वाला दिन एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी 29 का हो जाएगा तो 366 हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक आगे हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी को जैसे रविवार था, ठीक है, और वो लीप वर्ष है, तो जब लीप वर्ष रहेगा तो 31 दिसंबर को फिर क्या हो जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सोमवार +1। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है और लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन में एक आगे होता है पहले दिन से। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है, लीप वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक एक्स्ट्रा होता है। अब ये तो हो गई क्लियर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी याद रखिए। वो क्या है, वो ये है कि देखिए किसी भी साल में जैसे कि मान लीजिए दिया है कि देखिए 1 जनवरी 2001 को
मान लीजिए कि सोमवार है, ठीक, तो 1 जनवरी 2002 को मंगलवार हो जाएगा। यानी कि जब ये देखिए वर्ष 2001 क्या है, 2001 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, तो जब साधारण वर्ष रहता है तो एक मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो सेम उसी डेट में 1 जनवरी 2002 को मंगलवार हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तारीख वही रहेगी, बस 1 साल के बाद एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन बस यही देखना है कि ये साधारण वर्ष रहे। तो साधारण वर्ष में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है सेम डेट में। अब देख लीजिए कि यदि लीप वर्ष रहे, जैसे जैसे ये क्या चला है देख लीजिए, तो 1 जनवरी 2020 को क्या है, सोमवार, ठीक। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि मंगल और बुध, यानी कि बुधवार हो जाएगा। इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 2 जोड़ के हम लिखते हैं। जैसे लीप वर्ष में सेम डेट को 1 साल के बाद 2 दिन बढ़ जाता है, और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। यही हमको याद रखना है कि जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ये है साधारण वर्ष, तो 1 जनवरी 2002 को 1 साल बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी कि साधारण वर्ष जब रहेगा तो सेम डेट में 1 साल बाद 1 दिन बढ़ेगा, और यदि लीप वर्ष रहेगा जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2021 को बुधवार हो जाएगा, तो लीप वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो यही हमको याद रखना है कि सेम डेट में साधारण वर्ष में केवल 1 दिन आगे बढ़ जाता है उसी डेट में, और लीप वर्ष जब रहता है तो सेम डेट में 2 दिन बढ़ जाता है आगे। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। 2015 को रविवार है, क्लियर है। तो 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो निकालिए कि 5 जनवरी 2016 सीधे 1 साल बाद को कौन सा दिन होगा, तो बताइए दोस्तों। तो हम देखेंगे कि 15 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण। देखिए ये 2015 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, यानी कि ये है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष है तो 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 5 जनवरी 2016 को 1 दिन बढ़ेगा, यानी कि सोमवार। ठीक, क्लियर। अब देखिए फिर आ जाइए 5 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, तो देखिए 2016 को 4 से डिवाइड करिए, 4 5 के 20, 0 4 4 के 16, यानी पूरा कट गया, यानी लीप वर्ष। तो जब 5 जनवरी 16 को सोमवार है, तो 5 जनवरी 17 को क्या हो जाएगा, बुधवार, क्योंकि 2 दिन बढ़ जाएगा, सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार। अब पूछ क्या रहा है, 7 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो जब हमको मालूम चल गया कि 5 जनवरी 2017 को बुधवार, तो 6 को बृहस्पतिवार, 7 को शुक्रवार। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि 7 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो शुक्रवार होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली एक एक साल करके निकाल लेते हैं और वो तुरंत आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 5, इसको हमने क्या किया, 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 5 जनवरी 16 को हमने निकाल लिया सोमवार, क्योंकि ये साधारण है। अब ये हो गया लीप वर्ष, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा,
यानी 5 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा, यानी मंगलवार बुधवार, बुधवार हो गया। अब जब हम 5 जनवरी तक आ ही गए हैं तो 2 दिन और, क्योंकि 7 का पूछ रहा है, तो जब 5 जनवरी को बुधवार तो 6 को बृहस्पतिवार और 7 को शुक्रवार। ठीक, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को इस टाइप से हल करेंगे, एक एक साल का लेकर के तुरंत आंसर आ जाएगा। देखने पे लगेगा कि अरे हम 15 से लेकर के 17 तक का महीना लिखे, फिर दिन निकालेंगे, कैसे हल करेंगे। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इस टाइप से हल देख लीजिए, इसके साल वाला। और इसमें कैलेंडर में बस वही लीप वर्ष, साधारण वर्ष और शताब्दी वर्ष, इसका विशेष ध्यान देना है कि अगर बीच में आ जाता है शताब्दी तो हम 400 से डिवाइड करेंगे, तब जाके लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकलेगा। और यदि शताब्दी वर्ष नहीं है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 जुलाई 2010। 5 जुलाई 2010 को मंगलवार है। ठीक, तो बताइए 7 जुलाई 2000 कर लीजिए 14, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा। देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को एक एक साल निकाल के हम लोग करेंगे। 5 जुलाई 2010 को कह रहा है कि मंगलवार है, तो हम निकालेंगे कि 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2010 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण है, तो इसको हम 2010 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में एक दिन बस बढ़ेगा, यानी कि 5 जुलाई 10 को मंगल है तो 5 जुलाई 11 को क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर, ठीक है। अब आइए फिर 5 जुलाई, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5 जुलाई 2012, 5 जुलाई 2012 को कौन सा दिन आ जाएगा। अब देखिए कि 11 से चले हैं हम, 12 में प्रवेश किए हैं और 12 में जुलाई यानी कि फरवरी बीच में पड़ता है, तो जब फरवरी पड़ता है तो ये 2012 को यदि हम 4 से देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फरवरी इसमें 29 दिन का हो गया, यानी ये लीप वर्ष हो गया। तो जब 5 जुलाई 2012 को आएगा तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, अब देखिए 14 तक जाना है, फिर आ जाइए 5 जुलाई 2013 तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है तो इसमें एक वर्ष प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, एक दिन बढ़ गया। फिर पूछ रहा है 7 जुलाई 14, तो अभी 14 में हम पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, अब पहुंच गए। 5 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार है, तो क्या होगा, क्योंकि बीच में कोई लीप वर्ष नहीं आया, साधारण है, तो ये हो जाएगा रविवार, एक दिन बस बढ़ेगा। क्लियर है। अब पूछ रहा है 7 जुलाई, तो हम निकाल लिए हैं कि 5 जुलाई 2014 को रविवार है, तो 6 को क्या हो जाएगा, सोमवार। 7 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, और 7 को ही पूछ रहा है, तो इस प्रकार हम निकाल लिए कि 7 जुलाई 2014 को मंगलवार होगा। टाइप के क्वेश्चन में जब भी आ जाए कई सालों का, जब भी हम कई सालों का आ जाए तो हम इस तरीका से करके निकाल लेंगे। उसमें बस एक ही चीज का हमको यही ध्यान रखना होगा कि सेम डेट में, जैसे 4 जुलाई 11 को बुधवार है तो 5 जुलाई 2012 को क्या होगा, यदि बीच में लीप वर्ष पड़ता है, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष पड़ता है तो उसमें 2 दिन प्लस कर देंगे, और यदि साधारण वर्ष पड़ता है, साधारण वर्ष पड़ता है तो उसमें हम 1 दिन प्लस कर देंगे। यही हमको हमेशा ध्यान रखना है।
कि जब एक साल का हम आगे जाएंगे, जैसे 5 जुलाई 11 को बुधवार है तो 5 जुलाई 12 को क्या होगा, तो यदि बीच में लीप वर्ष पड़ता है तो 2 दिन जोड़ेंगे और साधारण वर्ष पड़ता है तो 1 दिन जोड़ेंगे। इस चीज का हम बस ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा देख लिए कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, इस डेट को ये है तो आगे करके और चाहे पीछे करके, पीछे भी करें तो हम पर्टिकुलर डेट निकालेंगे और इसके बाद 7 से भाग देंगे। यदि साल का है तो हम साल का इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कैलेंडर में इस पार्ट में अब रहने दिया जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में हम ये निकालेंगे कि जैसे कभी दिया रहता है कि देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कुछ न दिया हो और डायरेक्टली पूछ दिया कि बताइए कि 3 अक्टूबर 1920 को कौन सा दिन था, या पूछ दिया कि 1 जनवरी, जैसे पूछ दिया कि 1 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, बस यही देगा कि 1 जनवरी 1947 में कौन सा दिन था। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे अगली पार्ट में, क्योंकि अभी करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जब वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा सही नहीं रहता है और एक ही दिन सब ज़्यादा हो जाएगा तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसको अगली वीडियो में दोस्तों देखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये पर्टिकुलर डेट का देख लिया कि अगर महीना के अनुसार दिया है कि इस डेट में इतने है तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अब आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ बताएंगे कि किसी भी डेट का पूछ दे कि कौन सा दिन होगा तो आप एकदम चुटकियों में बस निकाल लेंगे, कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि ये चैनल हम बनाए हैं उन दोस्तों के लिए जो कि कोचिंग ना जा सकें, अपने घर से पढ़ाई करते हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए है कि वो अपना बस नेट का खर्च से ही अपना हर काम कर लें। तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जितने भी अन्य दोस्त हैं उनको इसकी मदद मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।